नमस्ते। आज हम आपको निकलम विधि के अंतर्गत बड़ी संख्याओं का गुणा सिखाएंगे कैसे किए जाते हैं। आइए देखते हैं। हम आधार संख्या इसकी 1000 लेते हैं। 1000 आधार संख्या हम इसकी लेते हैं। पहला प्रश्न हम करते हैं 1005, 1010, 1015। इसका हमें गुणा करना है। तो इसके हमें 3 हिस्से करने पड़ेंगे। उत्तर हमें 3 हिस्सों में लिखना पड़ेगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो पहला स्टेप जो है ना, इसका विचलन, हम पहले विचलन निकाल लें। इसका स्टेप बाद में कर लेंगे। इसका जो विचलन है 005 है। इसका विचलन है 010, 015। अब पहला स्टेप लेते हैं हम। पहले स्टेप में हमें क्या काम करना है, हमें विचलनों का गुणनफल निकाल के सबसे दाएं खंड में लिखना है। तो गुणनफल क्या होगा हमारा, 5 गुणित 10 गुणित 15। तो 15 पना 75 और 75 धाम 750। ये 750 हो गया। तो 750 हम इस खंड में लिख लेंगे। अब दूसरे स्टेप में दो विचलनों का गुणा करना पड़ता है। तो पहला क्या है, 5 गुणित 10 धन 10 गुणित 15 धन 15 गुणित 5। 5 धन 10 माने 50 हो जाएगा। 15 धाम 150 हो जाएगा और 15 पना 75 हो जाएगा। तो इनको हमें जोड़ के यहाँ लिखना है। 150 और 50 200 और ये हो गया 275। तो ये 275 हम इस बीच के खंड में लिख देंगे। अब तीसरे स्टेप में क्या करना पड़ता है, एक संख्या में दूसरी 2 संख्याओं के विचलन जोड़ के लिखना पड़ता है। तो पहली संख्या हम मान लो ये ले लें 1015। 1015 में हम 10 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 1025। इसमें 5 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1030। तो 1030 हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारा 1030, 275, 750 ये हमारा आंसर हो गया। अब एक दूसरी कंडीशन बनती है, वो भी हम समझ लें कि जब हमारी तीनों संख्याएं आधार से छोटी होती हैं। आइए हम इसको करके देखते हैं। पहली संख्या मान लीजिए 995 है। यहाँ ऋण 005 विचलन आएगा। और दूसरी संख्या है ये 9995 होता है। ये 995, हाँ, विचलन 1000 आएगा। अब दूसरी संख्या है 990। इसका विचलन होगा ऋण 10। और तीसरी संख्या होगी हमारी 985। इसका विचलन होगा 015। ये हो गया, विचलन हो गया। अब हमें विचलनों का गुणा करना है। तो हमें इन ऋण के चिन्हों का ध्यान रखना है। पहला है 5 गुणित 10 गुणित 15। ये तीनों जो है ना ऋण के हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
5 धाम 50, हम 50 यहाँ पे धन के 50 आ जाएंगे, यहाँ पे ये 50 धन के आ जाएंगे। अब चूंकि इसमें गुणा फिर हम 15 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ऋण की संख्या आ जाएगी। तो ये 750 होते हैं तो ये संख्या ऋण की हो जाएगी। तो इसके पहले खाने में हम 750 लिखेंगे ऋण के। अब दूसरा स्टेप है हमारा दो विचलनों का गुणनफल। 5 गुणित 10 धन 10 गुणित 15 धन 15 गुणित 5, तो ये 50 हो गया। ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये सभी माइनस के हैं, पूरे विचलन माइनस के हैं। तो इनके दो के गुणनखंड होंगे तो हमारी ये संख्या प्लस में आएगी। यहाँ पे हो जाएगा 150, यहाँ पे हो जाएगा 75। तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 150 50 200 275 275 हो जाएंगे। तो ये 275 हम यहाँ लिख देंगे। अब तीसरा स्टेप हमारा वही है हमेशा की तरह, एक संख्या में दो संख्याओं के विचलन, यदि प्लस में है तो जोड़ेंगे और माइनस में है तो घटाएंगे। 985 है, 985 में से हम घटाएंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 975, और इसमें से हम 5 और घटा देंगे तो ये 970 हो जाएगा। तो 970 ये प्लस के रहेंगे, 970 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमारी ये संख्या आ गई। तो दोनों खंडों में, इनमें तो धन के है तो 970 और 275 ये तो हमने लिख लिए। अब ये माइनस की संख्या को ऐसा करना पड़ता है, इसमें से घटाना पड़ता है 750। यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे बचेंगे 5, यहाँ पे बचेंगे 2, यहाँ पे बचेगा 4, और ये ज्यों के त्यों आ जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा है आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो है ना, और भी हम बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर कर सकते हैं। 10,000 का आधार बना के भी हम कर सकते हैं, 1 लाख 10 लाख का आधार बना के भी कर सकते हैं हम, लेकिन विधि यही है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में 3 संख्याओं का गुणन करेंगे उपाधार विधि से और भिन्नाधार विधि से। चलते हैं, धन्यवाद, नमस्ते।